आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर साल की तरह जैसे नए साल में प्रवेश करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। उस रीति से आज भी हम वैसे ही इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। बीते वर्ष में हमारे साथ बहुत सारी परमेश्वर की ओर से करुणा और परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और परमेश्वर की दया हम पर बनी रही। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आने वाले साल पर जिस साल में हमने प्रवेश किया है, इस साल पर हम प्रभु की दया को हमारे जीवन में चाहते हैं, हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। शुक्रिया करते हैं प्रभु, आपके प्यार के लिए शुक्रिया करते हैं। आपका प्यार बहुत असीम और दयालु है प्रभु। आपने बीते वर्ष में परमेश्वर बहुत खूबसूरती से प्रभु आपने हमें संभाला। You have a new message. प्यार परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत खूबसूरती से था प्रभु जी। आपका प्यार हमारे जीवन में बहुत अनमोल और बहुत प्रिय था परमेश्वर। आपका प्यार प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत करुणामय, करुणा निदान और सामर्थ्य था परमेश्वर। खुदावन आपने परमेश्वर बीते वर्ष में प्रभु बहुत प्यार से संभाला, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते आत्मा की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। बीते वर्ष में परमेश्वर आपने बहुत प्यार से संभाला, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले साल परमेश्वर महामारी से भी आपने हमें बचा के रखा। और प्यारे परमेश्वर, हर एक परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर आपके प्रेम में परमेश्वर आपने हम पर खुदावन आपका प्रेम बरसाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर बीते वर्ष में परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर बहुत सारे लोग प्रभु इस महामारी से परमेश्वर खुदावन नाश हो गए प्रभु जी, परंतु परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर बना रहा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। आप बढ़ते चले जाइए, आप बढ़ जाइए परमेश्वर, हम घट जाएं, आप महिमा पाएं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करें आज के विशेष दिन को प्रभु आपके हाथों में कहते प्रभु। इस 2021 को परमेश्वर आपके हाथों में कहते परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर आपकी दया और आपकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहे परमेश्वर। आपका प्यार हमारे जीवन में हो प्रभु जी। आपकी प्यारे परमेश्वर खूबसूरती हमारे जीवन में हो प्रभु। खुदावन प्यारे परमेश्वर आप हमारे जीवन से जो कुछ चाहते हैं परमेश्वर खुदावन, वो आप हमसे बोले, हमसे बात करें। आज आपकी दया और करुणा को हमारे जीवन में चाहते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम आराधना में जाएंगे। और जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, उस रीति से अपने आप को, अपने मन को कठोर न करें, हृदय की गहराई से परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। सचमुच प्रियो बहुत ही सुहावना समय होता है जब हम उसके हुजूरी में आते हैं। इस नए साल के साथ परमेश्वर ने ऐसा फजल दिया कि हम उसके साथ इस नए दिन को, इस नए साल को शुरू कर सके। सचमुच ये उसकी करुणा और उसका अनुग्रह है, क्योंकि बहुत से लोग आज प्रेम को ढूंढ रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि सचमुच उसने इस पूरे साल में हमें संभाल कर रखा। इस पूरे साल में बहुत से लोग निराशाओं में, दुखों में, तकलीफों में चले गए। बहुत से लोगों ने अपनी आशाओं को खो दिया, लेकिन हम सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बनाकर रखा, हमें संभाल कर रखा। सचमुच भी हमारे लिए आसान नहीं था। हम अपनी टूटी आशाओं में थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। आइए उसकी स्तुति से साथ के साथ उसकी आराधना हम उससे आनंद के साथ चढ़ाएं। आप जहाँ कहीं हैं प्रियो, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर की स्तुति करें इस नए दिन, इस नए साल के लिए।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आनंद के साथ झूमकर, खुशी के साथ, सचमुच प्रियो ये नया साल उसने हमें दिया है। बहुत से लोग होंगे जो इस नए साल में प्रवेश न कर सके होंगे, पर उसने हम पर दया की। इस नए साल में फिर से हम झूमकर उसकी स्तुति कर सके, उसकी महिमा कर सके। तो प्रियो मेरा निवेदन है, आइए नाचते गाते झूमकर आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, उसको महिमा दे के सचमुच वो प्रियो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, स्तुति के और धन्यवाद के योग्य है। तो हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो हम मिलकर खुशियां मनाएं। सचमुच प्रियो खुशी का तो समय है, तो हम परमेश्वर के साथ मिलकर इस खुशी को मनाएं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ आनंद और खुशियों को मनाने के लिए? परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। Thank you.
सचमुच प्रियो, अपनी निराशाओं को भूलकर इस नए साल, इस नए दिन में प्रवेश करें। भूल जाएं कि आप निराशा में हैं, क्योंकि आशा देने वाला आपके संग है। इस नए साल को आनंदित और मगन करने वाला परमेश्वर आपके संग है। प्रियो, तो हम निराशाओं में कैसे हो सकते हैं? पिछले साल भी जब हमने नहीं सोचा था परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, तो क्यों न वो इस नए साल में हमें संभालेगा। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को, अपने परिवार को, इस नए साल को उसके हाथों में हम दे देंगे। परमेश्वर ये आने वाला 2021 जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हमें बनाने वाला, हमें रचने वाला तू है खुदा। हमारे भविष्य, हमारे प्रेजेंट को जानने वाला तू है परमेश्वर। तो परमेश्वर हम अपनी कुव्वत से, अपनी सामर्थ्य से इस नए साल में प्रवेश नहीं कर सकते प्रियो, लेकिन एक है जिसकी सामर्थ्य के द्वारा, जिस प्रकार हमें उसने पूरे पुराने साल में संभाला, इस नए साल में भी हमें संभालने की सामर्थ और ताकत रखता है। प्रियो, अपनी निराशाओं को, अपने बीते दिनों को कि हमारे साथ क्या हुआ, भूल जाएं और इस नए साल में उस परमेश्वर, उस यीशु के साथ आनंदित होकर इस नए साल में हम प्रवेश करें। उसके साथ उससे बोले, परमेश्वर जिस प्रकार तूने हमें संभाल कर रखा परमेश्वर, इस आने वाले साल में भी परमेश्वर, हाँ प्रभु तू हमें संभालेगा। हमारा विश्वास है परमेश्वर कि तू हमें गिरने और हारने नहीं देगा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू जय देने वाला परमेश्वर है। अपनी चिंताओं को भूल जाएं प्रियो और आनंदित होकर परमेश्वर के साथ मगन हो जाएं। आइए हम अपने घुटनों पर आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। इस नए साल में एक वादा, जैसा कि संसार में हर एक व्यक्ति इस नए दिन पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है और शायद वो भूल जाता है, वो भूल जाता है कि उसने क्या निर्णय लिया था। लेकिन सचमुच प्रियो, आज जब हम उसकी उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर से एक वायदा करो कि परमेश्वर, हाँ बीते साल में मैं तुझसे वो प्रेम नहीं कर पाई, वो प्यार नहीं कर पाई जैसा कि तूने बीते समय में हमें सिखाया कि परमेश्वर सचमुच तू प्रेम है। और परमेश्वर इस नए साल में परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु तू वो हमें प्रेम करना सिखा जो तू हमसे करता है प्रियो। सचमुच प्रेम के बिना, जैसी परमेश्वर की दासी ने, प्रभु की दासी ने हमें सिखाया कि कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर से वायदा करें, उससे सामर्थ मांगे, प्रभु से कहें कि सचमुच परमेश्वर तू मुझे सामर्थ्य दे, कि परमेश्वर सर्वप्रथम मैं अपनी सारी शक्ति, सारे मन, सारी आत्मा, सारे प्राण से तुझे प्यार कर सकूं, क्योंकि प्रियो प्यार के बिना कुछ भी नहीं। हम लोगों तक प्रेम के बिना नहीं जा सकते हैं। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आज हम प्रभु तुझसे सामर्थ्य को मांगते हैं, परमेश्वर तेरे प्रेम को मांगते हैं कि तू वो प्रेम हम पर उंडेल। सचमुच प्रियो, जब हम उससे प्रेम करेंगे तो हम अपने पड़ोसी से ऑटोमेटिकली प्रेम करने लग जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगे, हो जाए उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में, क्योंकि सचमुच प्रियो प्यार के बिना हम लोगों को नहीं जीत सके, हम लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्यार नहीं है तो लोग हम में भी उन्हीं बातों को देखेंगे जो अन्य लोगों में देखते हैं। आज इस नए साल, इस नए दिन के लिए परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू हमें प्रेम को भर, कि इस नए साल में यदि तेरा प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर होगा तो हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे प्रियो। और हाँ परमेश्वर, तेरी इच्छा को परमेश्वर प्रभु हम तेरे प्रेम के वशीभूत होकर ही पूरा कर सकते हैं। प्यार को भर दे प्रभु हमारे अंदर, कि वो हम प्यार तुझसे कर सकें जो तू हमसे करता है परमेश्वर। वो प्यार आज हमारे अंदर इनबिल्ट कर परमेश्वर, अपनी सामर्थ को हम पर रिलीज कर परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, अनुग्रह और उसकी दया को मांगे, उसकी उपस्थिति को मांगे आज अपने जीवन के लिए।
उसके प्रेम को मांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके प्रेम के बिना। आइए अपने हृदयों पर हाथ रखें और उससे कहें, सचमुच पिता जैसा तूने मुझसे प्यार किया वैसा ही प्यार उस बदले में जो तूने मुझसे किया मैं तुझसे कर सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। पर परमेश्वर आज प्रभु मेरी विनती, मेरा निवेदन है तुझसे खुदा कि आज प्रभु तू उस प्यार को मेरे अंदर भर, परमेश्वर भर दे मेरे खुदा कि मैं तेरी उस आज्ञा को परमेश्वर, जब तक तेरा प्रेम नहीं मैं पूरा नहीं कर सकती, तेरे वचन का पालन में नहीं कर सकती, यदि मैं तुझसे प्रेम नहीं करती परमेश्वर। हाँ प्रभु मैं विनती करती हूँ, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, आज प्रभु तू अपने प्यार से मुझे भर खुदा, कि परमेश्वर वो प्यार मुझे करना सिखा मेरे खुदा
खुदा जो तू करता है, जो तू प्यार हमसे करता है, वो प्यार हमें करना सिखा परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, हाँ प्रभु, हर एक उस बात में हमें आपकी जरूरत है। हमारे जीवन में प्यार करने के लिए परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। परमेश्वर, आज हम आपसे यही विनती करते हैं, इस नए साल में हम आपके करीब आते हैं अब्बा, और आपसे कहते हैं कि सचमुच जैसा प्रेम तूने किया वो प्यार तू हमें करना सिखा। आज अपने प्रेम से भर दे इस नए साल में प्रभु, हम आपसे यही मांगते हैं खुदा, क्योंकि परमेश्वर यदि तेरा प्यार है तो सब कुछ है परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आइए प्रभु अपने हृदयों पर सब जहाँ कहीं भी हाथ रखें और उससे कहें, जैसे पिता तूने मुझसे प्यार किया वैसे प्रभु तू आज मुझे प्यार करना सिखा। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Thank you, Jesus, Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए परमेश्वर, जिसे मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ पिता, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू अपने प्रेम से अपने बच्चों को भर रहा है। अपने प्रेम से तूने परमेश्वर हमें भर दिया मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर खुदा कि जो प्रेम तूने हमारे अंदर भरा है परमेश्वर, उस प्रेम को हम भूलने न पाए परमेश्वर। सचमुच अपने अस्तित्व को खो दें खुदा कि हम कहाँ हैं, हम कौन है प्रभु। हम जानते हैं हम कुछ भी नहीं खुदा, हम केवल एक मिट्टी है परमेश्वर, और हमें एक मिट्टी में ही मिल जाना है परमेश्वर। पर परमेश्वर जो प्रेम आपने भरा है प्रभु, हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं परमेश्वर खुदा कि ये प्रेम को हम तेरे लोगों तक पहुंचा सके, उन लोगों तक परमेश्वर जो आज प्रेम को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों तक परमेश्वर उस प्रेम को जो तू करता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, उस प्रेम को हम पहुंचा सके परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह, ऐसी सामर्थ को परमेश्वर जब हम उससे चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद देते हैं जीसस। शुक्रिया। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जिस भी स्थान पर हैं अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसे प्यार से भर दे। जो प्रभु प्यार आपके अंदर है वो प्यार मेरे अंदर समा जाए।
मुझे इसलिए चुना है प्रभु कि मैं इस मानव जाति के लिए प्रार्थना करने पाऊं। मैं उस मारे लोग जो इस समय बहुत बेसहारा है, जो तन्हाइयों में है, जो हताशा में है, प्रभु मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना करने पाऊं। प्रभु ऐसा हृदय, ऐसा प्यार तो हमारे अंदर भर दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से अभिषेक मांगे। इस नए साल में, नए वर्ष में जब हमने प्रवेश किया है, प्रभु से प्रार्थना का अभिषेक मांगे, प्रेम का अभिषेक मांगे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम के बखूबी आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रेम सब कराता है। रवा शिखंद रवा रियल्ला रवा रियल्ला। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, आपसे प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के हर एक बच्चे को और यूट्यूबर्स को प्यारे परमेश्वर विशेष आपके हाथों में कहते प्रभु। नए वर्ष में परमेश्वर जो हमने प्रवेश किया है प्रभु जी, खुदावन आज प्यारे परमेश्वर हर एक का रिश्ता आपके साथ घनिष्ठ बनने पाए प्रभु। खूबसूरत और प्यारे परमेश्वर खुदावन ऐसा असीम बनने पाए प्रभु। खुदावन नए वर्ष में परमेश्वर जब हम प्रवेश करते प्रभु, खुदावन सरल जीवन दे परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर सरल जीवन की ओर ले जा प्रभु जी, सरल मार्ग और सरल राह दिखा परमेश्वर। प्रभु इस नए वर्ष में परमेश्वर आपके बच्चों का रिश्ता प्रभु आपके साथ बन जाए। हर सुबह परमेश्वर आपसे शुरू हो और परमेश्वर हर रात परमेश्वर खुदावन हर रात की अंतिम पल परमेश्वर आपके करीब घुटनों के बल ही समाप्त हो प्रभु। ऐसा फजल परमेश्वर आपके बच्चों को दीजिए प्रभु जी। मैं आपका दास होने के नाते आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहते। हमारा देश इस समय जो महामारी से झुलस रहा है प्रभु, महामारी का प्रकोप है परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से मिटाया जाए, यीशु के नाम से परमेश्वर हमारा देश अमन और चैन और शांति आने पाए प्रभु। हमारे देश में परमेश्वर जो खुदावन प्यारे परमेश्वर व्यभिचार, चोरी चालाकी, लुचपन और प्यारे परमेश्वर गंदी बातें प्रबल होती परमेश्वर, खुदावन वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपकी सामर्थ और आपका अभिषेक हमारे देश पर राज्य करने पाए प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर की सेवा के लिए दान करें। और आइए हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुझी ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुझी ले लो। मंगल माया प्रभु तू है, करुणा माया यीशु तू है। मंगल माया प्रभु तू है, करुणा माया यीशु तू है। जो सिखाया जीवन मेरे, जो सिखाया जीवन मेरे, ये सब है प्रभु की करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुझी ले लो, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुझी ले लो। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों ने परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जो कुछ आपकी सेवा के लिए दिया परमेश्वर, खुदावन पूर्ण ईमानदारी और वफादारी के साथ प्रभु आपकी सेवा में इस्तेमाल हो प्रभु। प्यारे परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा को चाहते परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु, उन्हें परमेश्वर खुदावन अपनी आशीष से भर परमेश्वर।
जैसे प्रभु वो बुजुर्ग स्त्री परमेश्वर 2 दमड़ी को डाली परमेश्वर, उन्होंने परमेश्वर अपनी गटी में से भरा परमेश्वर। खुदावन यहाँ बैठे हर एक भाई बहन ने प्रभु आपकी परमेश्वर खुद की गटी में से प्रभु आपकी सेवा के लिए जो कुछ बोया है प्रभु, उन्हें परमेश्वर 1000 गुना प्रतिफल दे। खुदावन जब इन्होंने परमेश्वर आपकी सेवा के लिए प्रभु एक बीज को बोया है प्रभु, एक अच्छी कटनी को ये काटने पाए परमेश्वर, एक अच्छी फसल परमेश्वर उपजाऊ होने पाए प्रभु इनके जीवन में प्रभु, आशीषों से तो ऐसा नवाज परमेश्वर। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आगे जाएंगे। आइए हम प्रभु की दासी के द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। नव वर्ष के इस शुभ अवसर पर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नव वर्ष खुशहाली, समृद्धि, सुख शांति से आपका भरा हुआ हो, आनंद से भरा हुआ हो। मेरी खुदा से यही कामना है, यही दुआ है। ये नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत। परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिभोर उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई और महान करुणा की वजह से ही मेरे प्रियो हम इस नए साल को देख पाए हैं। बीते वर्ष जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 में किस प्रकार से कोविड-19 का प्रकोप था, किस प्रकार से कोरोना वायरस का प्रकोप था, लेकिन उस प्रकोप के चलते परमेश्वर ने हमें बचाए रखा। उसने अपनी असीम करुणा को हम पर दिखाया, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। सचमुच अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि 2020 में उसने हमें संभाले रखा। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। सचमुच मेरे अजीजों वो धन्यवाद के योग्य है। यदि उसकी असीम करुणा हम पर ना होती तो बीते वर्ष जो महामारी का प्रकोप हमारे विश्व पर आया था, उसकी चपेट में हम भी आ जाते। हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसकी दया, उसकी करुणा हमारे जीवन के अंदर अद्भुत है। हमारे परिवार के अंदर उसने करुणा किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे परिवारों को संभाले रखा। धन्यवाद करते हैं कि उसने अद्भुत युक्ति करके हमें 2021 में प्रवेश कराया। उसका धन्यवाद करते हैं। हर बीमारी से, महामारी से, अलाओं से, बलाओं से, अंधकार की शक्तियों से उसने 2020 में हमें संभाले रखा। उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रबा शंदा रबा रबारी अत्था रबारी खला रबा शिखिंदेरी बीरी गंडा रबा रबारी अत्था रबा रेमा सुथुरु या शाला रबा शिखिंदेरी में। सचमुच अब्बा शैतान ने तो पूरी युक्ति योजना बना रखी थी, हाँ प्रभु, लेकिन तूने उस युक्ति योजना को हम पर सफल ना होने दिया। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अब्बा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक उपकार के लिए, भलाई के लिए, उत्तम आशीषों के लिए अब्बा, जो 2020 में आपने हमारे जीवन में किया। आप हमारे साथ भले बने रहे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों को, आपके उपकारों को हम स्मरण करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूल। ओ रबा शंदर बरबरी अत्था रबा। अपने मन से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, अपने हृदय से हम आपको धन्यवाद देते पिता। हमारी हर एक सांस के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अब हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आपने जो बीते वर्ष हमें संभाला, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हम धन्यवाद के बलिदान को आपके सम्मुख चढ़ाते हैं पिता। इस समय मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार खुदा, बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर तेरा आत्मा है जो मुझ में से होकर बात करता है खुदा। आज भी प्रभु मैं उसी आत्मा को अपने मध्य में पुकारती हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर अपना कंट्रोल ले ले। पवित्र आत्मा पूरा कब्जा, पवित्र आत्मा, ताकि ये लोग मुझे नहीं प्रभु तुझे सुनने पाए खुदा, मुझे नहीं प्रभु तुझे देखने पाए पिता। तमाम जो यूट्यूबर्स है मेरे खुदावन राजा, मैं तुझसे प्रार्थना करती मेरे खुदा, जिस चैनल को सुनते हैं, देखते हैं मेरे परमेश्वर, होने दे पिता उनके जीवन में पिता परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, एक बड़े बदलाव को मैं यीशु के सामर्थी नाम में चाहती प्रभु, तू बदल दे लोगों को
प्रभु तेरा वचन सामर्थी, प्रभु तेरा वचन दुधारी तलवार है, प्रभु तेरा वचन ही है प्रभु जो हमें बदलता है मेरे खुदा। तेरा वचन एक एक की जिंदगी में काम करने पाए। वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम में डिस्ट्रॉय करती मेरे खुदा। हाँ प्रभु, एक एक की जिंदगी से तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। प्रभु तेरा वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। अब्बा मैं विश्वास करती पिता जिनके अंदर भूख और प्यास है प्रभु तू उन्हें तृप्त करेगा। मैं तुझसे प्रार्थना करती तमाम परमेश्वर पिता उन यूट्यूबर्स के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जो यूट्यूब पर परमेश्वर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं मेरे खुदावंद राजा, उन्हें दे पिता तूने क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। तूने क्षमा कर प्रभु, उन्हें ऐसा मन दे, उन्हें ऐसी समझ दे, बुद्धि दे पिता जो शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टियां बांध रखी है, यीशु के सामर्थी नाम में वो पट्टियां खुल जाए खुदा, ताकि परमेश्वर तेरे प्रेम को वो लोग समझ नहीं पाए खुदा, सच्चाई को समझने पाए, सत्य को वे जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए। अब्बा मैं तुझसे प्रार्थना करती तो अनुग्रह कर पिता तमाम यूट्यूबर्स के जीवन में तेरे सामर्थ्य को चाहती पिता, तमाम देखने सुनने वालों के जीवन में तेरी सामर्थ्य तेरे अभिषेक को चाहती पिता, तमाम परमेश्वर कलीसिया के लोगों पर तेरा अभिषेक में चाहती प्रभु तो एक एक के जीवन में काम कर पिता। इस समय डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, ऊँघने सुस्ती दिलाने वाली आत्मा को यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट के पवित्र आत्मा तेरे कार्य को में चाहे, लाइट की व्यवस्था को पिता, साउंड सिस्टम को पिता परमेश्वर, हर एक चीज को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती पिता। धन्यवाद करती अब्बा आपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगती। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 12वीं आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हमने जिस प्रकार से देखा कि असल में प्रेम क्या है और किस प्रकार से हमें प्रेम परमेश्वर से करना है, अपने पड़ोसियों से करना है, अपने रिश्तेदारों से हमें अपने प्रेम रखना है, इन सब बातों को हमने बीते सप्ताह को हमने देखा कि प्रेम हमारे जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण है, प्रेम हमारे जीवन के अंदर क्यों जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का जो पूरा वचन है, परमेश्वर का पूरा पवित्र कलाम है वो प्रेम पर आधारित है। हमने मरकुस 12 के 31-31 के अंदर इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से 2 आयतों के अंदर बाइबल का पूरा निचोड़ है। सबसे पहले तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, दूसरा हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। इसी के क्रम के अंदर बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो बाइबल के अंदर है। हम एक और क्रम में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फिलिपियों 3 का 12वीं आयत से हम उसको पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? निशाने की ओर दौड़ना। हालेलुया, निशाने की ओर दौड़ना। अब हमारा निशाना क्या है? हमको ये देखना है कि हमने बीते वर्ष 2020 हमारा निकल चुका है, लेकिन अब 2021 के अंदर हमारे जीवन के अंदर हमारे को क्या महत्वपूर्ण ऐसा काम है जो हमें करना है। हालेलुया, पढ़े बेटा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ यह मैं सिद्ध हो चुका हूँ। मेरे प्रियो, ये फिलिपियों की पत्री प्रेरित पौलुस की पत्री है जो प्रभु का श्रेष्ठ दास है, प्रभु का चेला है। उसने इस बात को लिखा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये सिद्ध हो चुका हूँ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि मैं जो इस बात को लिखने जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक सिद्ध हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ। तो फिर पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। इसका मतलब प्रेरित पौलुस इधर एक बात को बता रहे हैं कि मैं अभी भी एक दौड़ के अंदर हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक है उसका नाम ही क्या है? निशाने की ओर दौड़ना। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बोल रहे हैं? मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, लेकिन मैं एक पदार्थ की ओर दौड़ा चला जाता हूँ उसको पकड़ने के लिए। आगे, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया, मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति जो मुझे यहाँ पर सुन रहा है, देख रहा है, परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, वो इस बात को समझे कि मसीह यीशु ने मुझे क्यों पकड़ा है।
मसीह यीशु ने मुझे क्यों चुना है। ऐसा किस पदार्थ की बात पौलुस कर रहा है यहाँ पर जिसको मुझे पकड़ना है, जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ। मेरे प्रियो, हम मसीह जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या नौकरी के पीछे, या छोकरी के पीछे, बिजनेस के पीछे, धन दौलत शौहरत के पीछे, शांति के पीछे, आनंद के पीछे, मेरा परिवार सेटल हो जाए, मेरा बिजनेस सेटल हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए? क्या हम यीशु मसीह के पीछे इसीलिए भाग रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उस पदार्थ के बारे में बोल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेरित पौलुस किस पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं और यीशु मसीह ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना, क्यों पकड़ा, क्या कारण था उसका हमें चुनने का। ये बात प्रेरित पौलुस आज हमें बता रहे हैं। 2020 तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें 2021 में निशाने की ओर बढ़ना है। और वो निशाना क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। इसका मतलब प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि वो जिस पदार्थ के पीछे मैं भाग रहा हूँ, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं उस चीज को पकड़ चुका हूँ, यानी वो चीज अभी तक मेरे हाथों में नहीं आई है। आगे, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बात पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो सबसे महत्वपूर्ण आज हमारी बात है वो यही है, पीछे की बातों को भूलना। अगर हम निशानी की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर उस पदार्थ को जिसको प्रेरित पौलुस पकड़ रहे हैं उसको हम भी पकड़ना चाहते हैं, अगर मसीह यीशु का जो उद्देश्य हमारे जीवन से है उस उद्देश्य को हम भी पूरा करना चाहते हैं, तो हमें एक बात करनी है। क्या करना है? 2020 तक जो कुछ बीत गया उन बातों को भूलना है, उन बातों को छोड़ना है। किसी ने मेरा दिल दुखाया, किसी ने मेरे को तकलीफ दी, किसने मुझसे क्या कहा, किसने मुझसे क्या नहीं कहा, इन सारी बातों को 2020 के अंदर हमें भूलना है। जिसने जो किया, जो हमारे साथ हुआ, जो भी घटना हमारे साथ घटित हुई, उन सब बातों को भूलना है। हम प्रभु में आने से पहले कैसे थे, क्या थे, किस प्रकार से थे, इन सारी बातों को हमको भूलना है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक इंसान पीछे की बातों में लगा रहता है वो आगे को नहीं बढ़ सकता। अगर मैं बैठे बैठे यहाँ पर ये सोचती रहूं कि 10वीं कक्षा के अंदर मैं फेल हो गई थी, तो क्या मैं 12वीं कक्षा को पास कर सकती हूँ? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो बात मेरे जहन के अंदर इस हद तक घर कर जाएगी कि मैं कदाचित 12वीं की पढ़ाई करके उसे क्लियर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं 12वीं क्लास में भी 10वीं कक्षा के बारे में सोच रही हूँ। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, 2021 में प्रवेश करते वक्त अगर हम अब तक 2020 में क्या क्या हुआ और उससे कई वर्षों पहले क्या क्या हुआ, इन्हीं बातों पर अगर हम मनन करते रहेंगे तो हम कदाचित उस निशाने की ओर नहीं बढ़ पाएंगे जो निशाना हमें प्रभु ने दिया है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर ये गलतियां करते हैं कि जो कई साल पहले, मेरे प्रियो, हम इस 5-5 साल 10-10 साल पुरानी बातों को याद रखते हैं, 2-2 साल पुरानी बातों को याद रखते हैं कि 2 साल पहले इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकता। याद रहे मेरे प्रियो, अगर आप 2 साल पुरानी, 5 साल, 10 साल पुरानी या कोई भी ऐसी पुरानी बात जो कल रात को भी बीत चुकी है, अगर हम उसको स्मरण करेंगे तो हम कदाचित आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस उन्हीं बातों पर रहेगा कि किस प्रकार से उस सामने वाले व्यक्ति से मैं बदला लूं। इसीलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं जिस निशाने को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला जाता हूँ, मैं जिस निशाने के पीछे हूँ, मैं उस निशाने को पकड़ने के लिए इतना बावला हूं कि मैं क्या करता हूं, मैं एक ही काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उन बातों को मैं छोड़ देता हूं। जो 2020 के 31 दिसंबर तक हुआ उस बात को मैं भूल चुका हूं। हालेलुया। और आगे क्या करता हूं? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। निशाना क्या है? ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने
मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पदार्थ और कोई नहीं, वो पदार्थ वो इनाम है जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह से हमको मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति की एक ही धुन होनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग में परमेश्वर से इनाम को प्राप्त करना है, उससे मुकुट को प्राप्त करना है। वो जो व्यक्ति मेरे प्रियो जो उस निशाने की ओर रहता है, वो अपने आप को इधर उधर की बातों में नहीं उलझाता, इधर उधर की बातों में नहीं उलझाता। इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, इसने मेरा दिल दुखाया, इसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ ये घटना घटित हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस की सिर्फ एक दौड़ थी। वो क्या थी? वो इनाम, वो पदार्थ। और उस पदार्थ को पाने के पीछे प्रेरित पौलुस की जो जुनून था, वो जुनून इस कदर था कि वो इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते थे, वो पीछे की बातों को भूलते थे। आज मेरे प्रियो, घर घर के अंदर जो झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उसका कारण क्या है? पीछे की बातें। किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात को गांठ बांध लेना। और यही कारण है कि हम मसीह यीशु में जिस रीति से हमें आगे बढ़ना है, हम बढ़ नहीं पाते। हमारे पीछे रह जाने का, हमारे नहीं बनने का कारण ही यही है कि जो हमारे अंदर तू मैं चलती है, वो तू मैं हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। गांठ बांध कर रखना बातों को। यही कारण है कि परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तूने 20 साल पहले मेरे साथ ये किया, तूने 10 साल पहले मेरे साथ ये किया, तूने जो किया मैं भूल नहीं सकती, तूने जो किया मैं भूल नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये सारी बातें ही हैं जो परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण है, परिवार के टूटने का कारण है। यही बातें हैं जो इंसान को पीछे की बातें हैं। आज मेरे प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि एक शराबी व्यक्ति है और एक नशा करने वाला व्यक्ति है, एक गाली देने वाला व्यक्ति है। अगर उसके सामने कोई परिस्थिति विपरीत आकर खड़ी हो जाए, वो प्रभु में है, उसके सामने कोई परिस्थिति आकर खड़ी हो जाए और उस समय वो व्यक्ति यही सोचता रहे कि वो दिन भी कितने खूबसूरत थे, अच्छे थे, जब मैं दारू पीता था, जब मैं सिगरेट पीता था, दोस्तों के साथ अय्याशियां करता था, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको पलट के सूद समेत आंसर करता था। अगर सामने वाला व्यक्ति इस बात को सोचता रहे तो मेरे प्रियो, उसका प्रभु से भटकना निश्चित है, तय है। क्योंकि जो पीछे की बातें होती है मेरे प्रियो, इंसान को वही लेकर जाती है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 11:15। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। जिस देश से वो निकल आए थे, यहाँ देश की जब हम बोले कि जिस स्थिति से, जिस परिस्थिति से वो निकल आए थे, अगर उसी की सुधि लेते, यानी उसी को स्मरण करते रहते, तो वापस से वहां लौटने का अवसर है। अगर मेरे प्रियो, एक शराबी व्यक्ति शराब के बारे में सोचता रहेगा तो ये यकीनन है कि एक दिन वापस से वो शराब की जिंदगी में लौट जाएगा। अगर एक मारपीट करने वाला व्यक्ति उसी चीज के बारे में सोचता रहेगा तो वो उस चीज में लौट जाएगा। हम किस चीज के बारे में सोचते हैं ज्यादा? हमारा निशाना क्या है? इसीलिए पौलुस बोलता है जो बीती बातें हैं, जो पीछे की बातें हैं, जो पीछे लौट गई है, उसको मैं स्मरण नहीं करता। उन बातों को छोड़कर मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ। मेरा निशाना क्या है? स्वर्ग में वो इनाम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिलेगा। हालेलुया। क्या हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह है? क्या हमारा निशाना वो इनाम है जो स्वर्ग में रखा हुआ है, उसे हम पाए? मेरे प्रियो, कहीं पर भी परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा हुआ है कि मसीह जीवन के अंदर दुख और तकलीफें नहीं आएंगी। हम थोड़े दुख, थोड़ी तकलीफें हमारे जीवन के अंदर आती है और हम तुरंत भटक जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिस पदार्थ को पकड़ना हमको चाहिए, जिसके पीछे हमें दौड़ना चाहिए, हम उसके पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। हम आशीषों के पीछे दौड़ रहे हैं, ब्लेसिंग्स के पीछे दौड़ रहे हैं, हम चंगाई के पीछे दौड़ रहे हैं, चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं, बिजनेस के पीछे दौड़ रहे हैं, नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, छोकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। हम इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। यही कारण है कि हम प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस जिस बात को बोल रहे हैं उस बात पर हमें अमल करना है। पीछे की बातों को भूलकर उस निशाने की ओर दौड़ना है जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। वो इनाम, वो मुकुट जो स्वर्ग में यीशु मसीह हमें देगा। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि हम उस निशाने के पीछे दौड़ेंगे तो हमें मिलेगा? हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। हमें जितने सिद्ध है, बस ये 14 तक कंप्लीट कर लिया हमने। हमें क्या करना है? पीछे की बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ना है। यशाया 43 का 18 पढ़ेंगे, 43 का 18। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जो कुछ बीत गया 2020 तक उनको स्मरण मत करो, क्योंकि मेरे प्रियो, मैं इस चीज को, मैंने अपने जीवन में इस चीज को महसूस किया है, अनुभव किया है कि जिस चीज को इंसान पकड़ कर बैठा रहता है उसी चीज में वो इरिटेट, फ्रस्ट्रेट और गुस्से में रहता है। उन्हीं बातों को सोच सोच कर वो परेशान रहता है, रोता रहता है, घुटता रहता है। ये आपका भी अनुभव होगा। जो चीज आपको तकलीफ देती है उस चीज के बारे में अगर बार बार आप सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो या तो आपके आंसू बहते रहेंगे या तो आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, आपसे काम नहीं होगा, आपका मन व्याकुल रहेगा, अशांत रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है बीती घटनाओं को स्मरण ना करो। जो हो गया उसको माफ करके, खत्म करके आगे बढ़ते चलो। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, जो हुआ सो हो गया, और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर, जो बीत गया उन बातों पर मन मत लगाओ। क्योंकि मेरे प्रियो, जो बीत गया वो हमारा नहीं था, जो हो गया वो हमारा नहीं था। अब हमें जो वर्तमान में हमको जो करना है हम उस चीज पर फोकस करें। प्रेजेंट टाइम में हमको जो करना है उस पर फोकस करें। हम पीछे की घटनाओं को, पीछे जो कुछ हुआ हमको याद कर करके घुटते रहते हैं, और शैतान यही चाहता है कि हम घुटते रहें। शैतान यही चाहता है कि हम निराश रहें। शैतान यही चाहता है हम डिप्रेशन में चले जाएं। हम इस बात को समझें, शैतान की चालों को, उसकी युक्तियों को समझें। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि एक मसीह व्यक्ति निशानी की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ता रहे। शैतान अक्सर यही चाहेगा कि विपत्ति, घटनाएं, समस्याओं में उसको इस प्रकार से मैं उलझा के रखूं कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, निराशा में चला जाए, प्रभु से उसका ध्यान भटक कर उसका ध्यान अन्य वस्तुओं की ओर लग जाए, अन्य बातों की ओर लग जाए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, बीते समय में जो कुछ भी हुआ, बेशक किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया होगा, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, किसी ने आपको गाली दी होगी, किसी ने आपको परेशान किया होगा, आज वो समय है कि हमें सब बातों को भूलना है। हालेलुया। क्योंकि 2021 में भी अगर हम 2020 का कचरा लेकर चलेंगे तो मेरे प्रियो, बेशक कैलेंडर के अंदर और हमारी हैंडराइटिंग के अंदर हम 2021 डालेंगे, लेकिन हमारा जो जीवन है वो 2020 में रह जाएगा। हालेलुया। अगर हम यही सोचते रहेंगे 2021 में भी कि कोरोना की वजह से बहुत हमारा नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बिजनेस ठप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मेरे प्रियो 2021 के अंदर जो हमें करना है वो हम कदाचित नहीं कर पाएंगे। जो कुछ हुआ उसको भूलना है। किसी ने यदि हमारे साथ गलत किया तो उसको क्षमा करना है। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते प्रेम के बारे में देखा। आज इस समय हम देखेंगे कि पीछे की बातों को, जो घटनाएं हमारे साथ घटित हो चुकी है, उसको हमें भूलना है। पढ़े बेटा। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु। रिपीट किया करो बेटा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसकी 21वीं आयत रिपीट करा करो उस चीज को। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हालेलुया। यहाँ पे पतरस जो प्रभु का चेला है वो क्या पूछ रहा है यीशु मसीह से कि अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ अपराध करता रहे तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ कि पतरस का जो भाई था शायद उसको बार बार परेशान करता था। यही कारण है कि बार बार परेशान होने की वजह से उसने प्रभु यीशु से पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं अगर वो अपराध करता है तो। फिर क्या 7 बार तक?
क्या 7 बार तक? क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि पुराने नियम के अनुसार, पुराने नियम की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार बाइबल में लिखा हुआ है कि तू किसी व्यक्ति के अपराध को 7 बार तक क्षमा कर। तो इसीलिए यहाँ पर पतरस किस आशा से यीशु मसीह से पूछ रहा है कि अगर यीशु मसीह बोलेगा कि 7 बार तक तू क्षमा कर, तो इसका मतलब मैं 7 बार तो अपने भाई को क्षमा कर चुका हूं। 7 बार तो मैं अपने भाई को क्षमा कर चुका हूं। इसीलिए यहाँ पर पतरस क्या कर रहा है, इस आशा से यीशु मसीह से पूछ रहा है कि यीशु मसीह बोलेगा कि 7 बार तक तू क्षमा कर। लेकिन यहाँ पे यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया, हालेलुया। 7 बार के 70 गुने का मतलब क्या है? 490 बार नहीं मेरे प्रियो। 7 बार का 70 गुना मतलब है 7 into 7 into 7 into 7 into 7 into 7 को 70 बार इंटू करके उसके बाद जो कैलकुलेशन आता है उतनी बार तक। ये कैलकुलेशन हम मुंह से नहीं कर सकते। 7 बार के 70 गुने तक, यानी 7 बार के 70 गुने तक, उसको 7 into 7 into 7 into हम करते जाए 70 बार, इतनी बार तू माफ कर। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन हम माफ नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम अपने जीवन के अंदर कभी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते। हम अपने जीवन के अंदर बातों को गांठ बांध करके रखते हैं, और गांठ बांधने का काम किसका है? शैतान का। क्रोध स्वभाव किसका है? शैतान का। गांठ इंसान कब बांधता है? क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, कड़वाहट में आकर, कुड़कुड़ाहट में आकर, सड़ाहट में आकर। जो इंसान बातों को गांठ बांधता है मेरे प्रियो, उसका स्वभाव जो गांठ बांधने का है ना, वो शैतान से है। यीशु मसीह की शिक्षा ये नहीं है। यीशु मसीह तो सिखाता है कि तू अपने भाई को 7 के 70 गुने तक क्षमा कर। क्यों मेरे प्रियो? क्यों यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी? उसका रीजन मैं आज आपको बताऊंगी। आगे पढ़े बेटा। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा, जब वह लेखा लेने लगा, तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह कर्ज पूरा क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज तक हमने इन आयतों को पढ़ा होगा और बहुत हल्के से इन आयतों को पढ़ के हम निकल चुके होंगे। लेकिन इस आयत का मतलब, और ये जो हमने आयतें पढ़ी है इस अध्याय का, मैं आपको एक मतलब समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह ने, पतरस ने जो उससे क्वेश्चनिंग की थी यीशु मसीह से, उसके बारे में यहाँ पर पतरस को यीशु मसीह आंसर कर रहे हैं। पहले क्या बोला पतरस को? कि 7 से 70 गुने तक तुझे माफ करना है।
अगर ये बात बोलकर यीशु मसीह अगर केवल पतरस को छोड़ देते तो क्या होता? पतरस कुड़कुड़ करता, क्या बोलता? इतनी बार भी कोई माफ करता है क्या? इतनी सहन शक्ति थोड़ी है मुझ में, वो बार बार गलती करता जाए मैं बार बार माफ करता जाऊं, वो बार बार गुनाह करता जाए मैं बार बार माफ करता जाऊं, पागल समझ रखा है क्या मुझे, बार बार माफ करता रहूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ पतरस को नहीं, मेरे प्रियो, अपने हर एक चेले को जो यहाँ पर बैठा है, जो मुझे सुन रहा है, इस अध्याय से कुछ बात सिखाई है। वो क्या सिखाई है? कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से, वो राजा और कोई नहीं मेरे प्रियो, वो राजा परमेश्वर है। उसने भी चाहा कि मैं संसार के लोगों से लेखा लूं। जो पाप संसार में किए जा रहे हैं, जो व्यभिचार हो रहे हैं, लूट खसोट चोरी चालाकी हो रही है, जो मर्डर हो रहे हैं, जो नशा इंसान कर रहा है, जो गंदे गिनौने काम इंसान कर रहा है, परमेश्वर के मन में भी आया कि मैं उसका लेखा लूं। जो आज हम अपने जीवन के अंदर बीते कई वर्षों से जो हमने गुनाह किए हैं, गलती की है, पाप की है, परमेश्वर के मन में भी आया कि मैं इससे लेखा लूं। लेकिन जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने आया तो 10 तोड़े का कर्जदार था। इसका मतलब 10,000 तोड़े का कर्जदार था। इसका मतलब उसके जीवन के अंदर हजारों पाप थे। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने आया, वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो व्यक्ति हम खुद है मेरे प्रियो। हमने अपने जीवन के अंदर बहुत से पाप किए, बहुत सी गुनाह की, लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख गए तो हम क्या थे? पापों के कर्जदार थे। पाप के बोझ के तले हम दबे हुए थे। कर्जा क्या है मेरे प्रियो? कर्जा एक बोझ है। उसी तरीके से पाप भी क्या है? पाप एक बोझ है, जिस बोझ के तले हम भी दबे हुए थे। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख गए तो परमेश्वर ने भी ये चाहा कि मैं इसको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, यानी अपने पापों की क्षमा के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जो उसने पाप किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। तब क्या किया? परमेश्वर ने सोचा इसकी पत्नी, बाल बच्चे, जो कुछ इसका है, सब कुछ बेच डाला जाए, उसका कर्ज चुका दिया जाए, मतलब इसका सब कुछ खत्म कर दिया जाए। परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर आ गया। परमेश्वर हमारा न्याय करना चाह रहा था। लेकिन उस समय क्या हुआ मेरे प्रियो? उसी समय हमने परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। हमने अपने पापों की क्षमा को मांगा। तो जब हमने अपने पापों की क्षमा को मांगा, हमने तो बोला प्रभु हम अपने जीवन को बदल देंगे, हम अपने जीवन को नया कर देंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या कहा? कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरा कर्ज माफ हुआ। मेरे प्रियो, जो हमारे पाप थे, इतने पाप हम लोग करके आए थे, हमने इतने पाप किए, और इतने पापों के बाद जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने एक झटके में, यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। एक ही झटके के अंदर उसने हमसे कुछ नहीं पूछा, हमारा क्षमा मांगना और उसका क्षमा करना। लेकिन आगे क्या हुआ? परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसकी संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ अपराध किया है, हमारा दिल दुखाया है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको माफ नहीं कर पाते। इस दृष्टांत का मतलब ही है ये मेरे प्रियो। यहाँ पर जब उसको जब क्षमा मिली, उसको जो परमेश्वर ने, उसके 1000 पाप थे, हजारों पाप उसके थे, वो हजारों पाप करके परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन जब उसका ही अपराधी, जो संसार में उसका भाई है, उसकी बहन है, उसका ही अपराधी जब उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो उसने क्या किया उसके साथ? उसने उस कर्जदार को क्या किया? उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और उसे कहा कि जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के सम्मुख हम गिड़गिड़ाए तो परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने गिड़गिड़ाता है, हमसे माफी मांगता है, हमको बोलता है कि हमें माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो हम क्या करते हैं? गला घोटकर उसको बोलते हैं, उसको दबाई देते हैं, उसको दबोच देते हैं, उसको इस तरीके से परेशान करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है।
वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने ऐसी क्या गलती, ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। यहाँ पर क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, उसका गला घोट कर उसको क्या कर रहा है, आगे देखना। इस पर उसका संगीदास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। जब तक वह कर्ज न बढ़ दे तब तक वहीं रहे। उसके संगीदास ने जो कुछ भी हुआ था देखकर उदास होकर जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। मेरे प्रियो, यहाँ संगीदास और कोई नहीं मेरे प्रियो, ये संगीदास स्वर्गदूत है। जो हम करते हैं मेरे प्रियो, वो सारी रिपोर्ट जाकर परमेश्वर को देता है कि परमेश्वर देख, तूने इस भाई के, इस बहन के इतने पापों को क्षमा किया, और आज इसके सामने इसका भाई अपराधी खड़ा, इसकी बहन, इसके माँ बाप इसके विरुद्ध में किसी ने अपराध किए, उसको क्षमा नहीं कर पा रहा। इसके अंदर क्षमा करने का दिल नहीं है। तो मेरे प्रियो, जब इस चीज को देखा तो क्या हुआ, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा किया या नहीं। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर उस दुष्ट दास से परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तूने मुझसे आकर विनती की तो क्या मैंने तुझे क्षमा नहीं किया। आज यहाँ पर परमेश्वर हर एक से एक क्वेश्चन करना चाहता है कि जब आप पाप में थे तो क्या परमेश्वर ने आपको क्षमा नहीं किया। तो आज हमारे विरुद्ध कोई पाप करता है, कोई अपराध करता है, हम उसको क्षमा क्यों नहीं कर पाते। क्या कारण है कि हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते। हम मुंह से तो बोलते हैं मैंने क्षमा कर दिया, मैं भूल गया, मैं भूल गई, लेकिन अंदर हम गांठ बांधकर कड़वाहट रखते हैं और कई सालों बाद उन बातों को याद करके बोलते हैं कि इसने सालों पहले मेरे साथ ऐसा किया था। अगर हमने क्षमा कर दिया तो हमें याद कैसे है वो बात, बीती घटनाएं हम क्यों नहीं भूलते, प्राचीन बातों पर हम मन क्यों लगा कर बैठे हैं, क्यों पीछे की बातों को हम भूलकर आगे नहीं बढ़ पाते। उसका कारण है हमारे जीवन की अक्षमा, हमारी कठोरता, हमारा कठोर हृदय। परमेश्वर का वचन कहता है यहेजकेल 36:26 में कि वो हमें मांस का हृदय देगा। अगर हमने अब तक मांस का हृदय नहीं पाया, आज भी हमारे जीवन के अंदर कठोरता है, तो हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे मांस का हृदय दे, मेरे जीवन की कठोरता को तू दूर कर, कड़वाहट को दूर कर, अक्षमा को दूर कर, मुझे क्षमा से भर। इस 2021 में तू मुझे ऐसा बना दे प्रभु कि मैं तुझको भाऊं। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या किया, उस स्वामी ने उसको बुलाकर बोला कि जब तूने विनती की मैंने तुझे क्षमा किया, तो तुझे भी तेरे कर्जदार को क्षमा करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगीदास पर दया करनी चाहिए थी या नहीं। मेरे प्रियो, स्मरण करें कि हम किस गंदगी के अंदर थे, परमेश्वर ने हम पर दया की। हर एक जन अपने जीवन को स्मरण करें, हर एक जन, कि हम भी गंदगी के अंदर थे, गंदा जीवन था हमारा, लेकिन प्रभु ने हम पर दया की। आज जब हमारे जीवन में भारी आती है कि हम किसी के ऊपर दया करें, तरस खाएं, उसे क्षमा करें, तो हमारे जीवन के अंदर क्षमा नहीं है, हमारे जीवन के अंदर दया नहीं है, हमारे जीवन के अंदर प्रेम नहीं है, तो हम प्रेम परमेश्वर से क्यों उम्मीद करते हैं। हम परमेश्वर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब परमेश्वर ने हमारे साथ जो किया हम औरों के साथ नहीं कर सकते। जैसी दया परमेश्वर ने हम पर की है, हमें औरों पर करनी है, हमें भी उनके प्रति दयावंत होना है। हालेलुया। अब आगे देखना क्या हुआ, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, जब तक वह सब कर्ज बढ़ ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि अंत के समय के अंदर हम जब चल रहे हैं, न्याय का समय आए और हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह हमें नरक की आग में डाल दे, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दे। ऐसा ना हो कि जब हमारा न्याय किया जाए, उस न्याय के सम्मुख हम परमेश्वर के सम्मुख खरे ना निकल सके। उस समय वो हमें सौंप दे उन दंड देने वालों के हाथ, क्योंकि परमेश्वर उस समय हमसे यही कहेगा कि जब मैंने तुझे माफ किया था तो तुझे भी अपने जीवन के अंदर क्षमा का स्वभाव रखना चाहिए था, तुझे अपने जीवन के अंदर नम्र और दीन बनना चाहिए था। यीशु मसीह ने एक नमूना हमको दिखाया है कि हमको किस प्रकार का जीवन जीना है। उसके बावजूद भी आज हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते। हमारे जीवन के अंदर कड़वाहट है, गुस्सा है, क्रोध है, जलन है, कुड़न है, गांठ बांध करके हम चलते हैं।
जब यीशु ने हमको हम पर दया की तो हमें भी औरों पर दया करनी है। जैसा दयावंत वो था, जैसा नम्र वो था, जैसा दीन वो था, वैसा हमको बनना है। पीछे की बातों को भूल जाए, जो कुछ हुआ उनको भूल जाए, नए सिरे से निशाने की ओर दौड़े। निशाना प्रभु यीशु मसीह है, वो इनाम है, वो मुकुट है जो यीशु के द्वारा हमें मिलने वाला है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा, 35वीं आयत। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार यदि तुम में से हर कोई अपने भाई को, यहाँ भाई लिखा हुआ, इसका मतलब केवल भाई नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर हर एक वो रिश्ता है जो संसार के अंदर हम जीते हैं। चाहे वो हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, हमारा बॉस भी हो सकता है, और हमारा नीचे काम करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। अगर हम हर एक व्यक्ति को मन से क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, जो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अगर आप कड़वाहट रखेंगे, अपने जीवन के अंदर गांठे बांधकर चलेंगे, तो पिता भी आपके प्रति आपके पापों को स्मरण करके गांठ बांध करके रखेगा। अगर आप क्षमा नहीं दे सकते किसी को, तो क्षमा पिता से आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 14-15 आयत को पढ़ेंगे। 6 का 14-15। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर भाई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसीलिए जब तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वो भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर आप परमेश्वर से क्षमा को चाहते हैं, बीते दिनों जो आपने गलती की उसकी क्षमा को आप परमेश्वर से चाहते हैं, तो आप मनुष्य को क्षमा करना शुरू करें। अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, हर एक व्यक्ति को जिसने आपके खिलाफ अपराध किया उसे क्षमा करें। मेरे प्रियो, आप क्षमा करके तो देखिए, पूरे मन से ब्लेसिंग्स आपके द्वार पर खड़ी है। आशीषित नहीं होने का कारण है हमारे जीवन के अंदर प्रेम का न होना, अक्षमा का होना। और अक्षमा इंसान के जीवन में कब आती है? जब इंसान कठोर होता है। हालेलुया। मेरी खुदा से यही दुआ है कि आज परमेश्वर हर एक की कठोरता को दूर कर दे। हालेलुया। 15वीं आयत को पढ़े बेटा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, अगर हम पिता से आशा लगाए बैठे हैं, हम उससे एक आशा रखते हैं कि पिता तू मुझे क्षमा कर, तो हमें भी हमारे खिलाफ अपराध करने वालों को क्षमा करना है, चाहे वो कोई भी हो। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नी को क्षमा नहीं कर पाता, पत्नी अपने पति को क्षमा नहीं कर पाती, बच्चे माँ बाप को क्षमा नहीं कर पाते, माँ बाप बच्चों को क्षमा नहीं कर पाते। उसकी वजह से मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स रुक जाती है, क्योंकि परमेश्वर की दया और हमारे बीच के अंदर वो अक्षमा कार्य करती है। परमेश्वर की दया और हमारे बीच के अंदर अक्षमा कार्य करती है। यही कारण है कि हम ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। एक आयत को और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसकी 34वीं आयत को। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यीशु मसीह को आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब व्यक्ति जानते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर कैसी मृत्यु आई थी। यीशु मसीह को मारा गया था, यीशु मसीह को थप्पड़े मारी गई थी, उसके ऊपर थूका गया था, कांटों का ताज यीशु मसीह को पहनाया गया था, 3 किलो पर उसको टाका गया था, गंदी गंदी गालियों के साथ उसके कपड़ों को उतार दिया गया था, उसके साथ इतनी बदसलूकी करी थी। किसने करी थी? उसी के अपनों ने। उसके साथ ऐसी बदसलूकी हुई, मैं नहीं समझती कि ऐसी बदसलूकी किसी ने किसी के साथ क्यों होगी, लेकिन यीशु मसीह के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना गंदा व्यवहार हुआ। उस गंदे व्यवहार के बाद भी जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उसने पहली वाणी को क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कई बार मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ अपराध करता है, वो अनजाने में करता है, अनजाने में करता है। उस समय हमको क्या करना है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कई बार कोई हमारे खिलाफ अपराध करता है, हम क्या करते हैं? उसको कोसना शुरू कर देते हैं,
श्राप देना शुरू कर देते हैं, गलत गलत बद्दुआएं देने लग जाते हैं। ये गलत है मेरे प्रियो। प्रभु हमको ये नहीं सिखाता। हम किसके फॉलोवर है? हम यीशु मसीह के फॉलोवर है। हमारे गुरु ने तो जब क्रूस पर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उसके बाद पहली वाणी क्या बोली? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्या उन लोगों ने यीशु मसीह से क्षमा मांगी थी? मांगी थी क्षमा? नहीं मांगी थी। लेकिन बिना क्षमा मांगे यीशु मसीह ने उनको क्षमा कर दिया। और हमारे जीवन के अंदर हमसे कोई क्षमा मांगे तो भी हमारे पास क्षमा नहीं है। कितना अंतर है हमारे गुरु में और हम में। और हम बोलते हैं हम जीसस बिलीवर हैं, यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। कैसे फॉलोवर है मेरे प्रियो? कई बार हमारे जीवन को देखकर लोग बोलते हैं कि प्रभु के लोग ऐसे होते हैं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि प्रभु में और हम में बहुत अंतर पाया जाता है। और उसी अंतर की वजह से लोग क्या करते हैं? प्रभु को आंकना शुरू कर देते हैं। हमारे गुरु ने बिना माफी मांगे क्षमा किया। हमें भी क्षमा करना है, बीती बातों को भूलना है, बीती घटनाओं को छोड़ना है और उस निशाने की ओर। क्या है हमारा निशाना? प्रभु यीशु मसीह। वो मुकुट जो प्रभु हमको देगा, हमें उस मुकुट की ओर भागना है। और वो मुकुट हमको यीशु मसीह के समान बनने पर मिलेगा, उसके वचनों के अनुसार चलने पर मिलेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करने पर मिलेगा। वो मुकुट हमको ऐसे नहीं मिलेगा। हम उस मुकुट की धुन में रहें कि उस मुकुट के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। क्योंकि पौलुस ने एक ऐसा जीवन जिया मेरे प्रियो। पौलुस उस मुकुट के पीछे इस हद तक दीवाना था कि वो कुछ नहीं देख रहा था। वो इधर उधर की बातों से उसका कोई मतलब नहीं था। उसका ध्यान किस पे था? उसका फोकस किस चीज पे था? उसका फोकस था उस मुकुट के ऊपर, जो मुकुट प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के लिए रख रखा था। हालेलुया। आज हमारा ध्यान किसके ऊपर है? आज हमारा ध्यान कहाँ है? हालेलुया। मेरे प्रियो, पीछे की बातों को भूल जाए, पीछे की बातों को छोड़ दे। जो कुछ हुआ है उन सब बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़े। और प्रभु निश्चय ही आपके लिए आशीषों को लेकर द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। उस मुकुट को लेकर आपके लिए खड़ा है जो पौलुस के लिए वो लेकर खड़ा था। हालेलुया। अपने निशाने की ओर बढ़े, बीती बातों को भूल जाए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। मैं क्या करता था, क्या करती थी, सब कुछ भूल जाए। सिर्फ एक फोकस बना दे प्रभु को और उस मुकुट को। और इस नव वर्ष में 2021 में नई रीति से, नई तरीके से आत्मिक जीवन में दौड़े, आत्मिक जीवन में भागे, अपनी दौड़ को प्रभु के लिए पूरा करें। अन्य चीजों के पीछे यदि हम अब तक भाग रहे थे, उन चीजों की ओर भागना बंद कर दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज से हमारी खोज बदल जाए। हालेलुया। आज से हमारी खोज धन दौलत शोहरत बिजनेस नौकरी छोकरी नहीं, आज से हमारी खोज परमेश्वर का राज्य बन जाए। हालेलुया। 2021 में हम इस चीज का निर्णय लेकर आज यहाँ से उठे। मेरे प्रियो, 2020 के अंदर 31 दिसंबर के अंदर हम हर रात को मीटिंग रखते हैं, लेकिन क्योंकि महाकर्फ्यू था इसलिए कल सभा नहीं रखी गई। नहीं तो 31 दिसंबर के अंदर हम निर्णयों को लेते हैं कि परमेश्वर हम 2021 में ऐसा ऐसा करेंगे। आज वो समय है मेरे प्रियो कि हम निर्णय लेकर यहाँ से उठें। क्या निर्णय लेकर उठें? कि 2021 में प्रभु हम तेरे राज्य के प्रति तेरी खोज में रहेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें तू चाहिए। क्योंकि हमने तेरे वचन में सीखा है कि जो तेरे राज्य की खोज करता है उनके पीछे सारी वस्तुएं ऐसे ही भागती हैं। आपको मेरे प्रियो भागने की जरूरत नहीं है। नौकरी छोकरी बिजनेस किसी भी चीज के प्रति आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के पीछे भागना शुरू करें, ये वस्तुएं ऑटोमेटिक आपके पीछे भागेंगी। हालेलुया। लेकिन हमारी गलती क्या रहती है? हम इन चीजों के पीछे भागते हैं, धन दौलत शौहरत, इन चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं। और यही कारण है कि ये चीज हमसे दूर भागती रहती है। हम प्रभु के पीछे भागें, उसकी राज्य की खोज करें, उसके राज्य की खोज में लग जाए, उसकी खोज में लग जाए, उस मुकुट को पाने की खोज में लग जाए। मैं क्या करूं ऐसा कि प्रभु मैं ऐसी कौन सी आज्ञाओं का पालन करूं, मैं किस तरीके से तुझसे प्रेम करूं कि प्रभु मुझे वो मुकुट मिले। हम इन चीजों की खोज में रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इन वचनों को लेकर मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठी थी और जब मैं परमेश्वर से बातें कर रही थी, तो उस समय मेरा मन थोड़ा उदास था। क्योंकि
किसी बहन ने मुझसे कहा कि बहन सिस्टर इस साल हमको क्या प्रॉमिस वर्स नहीं मिलेंगे। तो इन बातों को लेकर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी, क्योंकि प्रॉमिस वर्स इस साल बनने मुश्किल थे, क्योंकि सारे चर्चेस बंद हैं। लिटरेचर जो अपना मेन दिल्ली के अंदर है वो लिटरेचर भी बंद था। इस वजह से प्रॉमिस कार्ड्स नहीं बन पाए, जो हर साल प्रॉमिस कार्ड कलीसिया में बांटे जाते हैं। तो जब इन बातों को लेकर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी, वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात कर लिया था कि मुझे क्या शेयर करना है। उस समय जब मेरे मन के अंदर ये बात थी, तो परमेश्वर ने उस समय कलीसिया के लिए मुझे एक वचन दिया। पूरी कलीसिया के लिए परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और मुझसे कहा ये प्रॉमिस वर्स 2021 का हाउस ऑफ प्रेयर चर्च के लिए है। हालेलुया। उस प्रॉमिस वर्स को जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें, क्योंकि उस प्रॉमिस वर्स को परमेश्वर उन लोगों के लिए पूरा करेगा जो यकीनन आज के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 6ठी आयत से लेके 9वीं आयत तक यहाँ पर पढ़ेंगे। जहां पर भी जरूब्बाबेल का शब्द का इस्तेमाल हो वहां पर कलीसिया शब्द का इस्तेमाल करना। 4था अध्याय जकरिया की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर ये कहा, जब मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठी थी। जकरिया नबी की पुस्तक, एक सेकेंड बेटा निकालने दो, पेज नंबर 1099। पेज नंबर 1099। चार का 6 से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हालेलुया। जब मेरा मन बहुत व्याकुल था और मैंने परमेश्वर से मन ही मन में कहा कि प्रभु इस कलीसिया के लिए भी मुझे कोई प्रॉमिस चाहिए है। कलीसिया का मतलब है हम सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो उस कलीसिया में आते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा मुझे, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, क्या कहा? कलीसिया के परमेश्वर का ये वचन है। कलीसिया के लिए परमेश्वर का ये वचन है। सब यहाँ ध्यान दें। न तो बल एक सेकंड बेटा, क्या कहा उसने? उत्तर देकर मुझसे कहा, क्या कहा? न तो बल से। कलीसिया के लिए परमेश्वर का ये वचन है। कलीसिया ध्यान से सुने, क्या वचन है? न तो बल से, न तो बल से और न शक्ति से, न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आज जिसके जीवन में जो समस्या है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है। क्या समस्या है आपके जीवन के अंदर? क्या रुकावटें हैं? क्या बाधाएं हैं? उस रुकावट, उस बाधाओं को लेकर परमेश्वर बात कर रहा है। अगर बहुत सालों से हम इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार के उद्धार का, अपने जीवन में सुख शांति का, समृद्धि का, अपने बिजनेस की सफलता का, जिस भी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से, कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, न तो बल से, तेरे बल से नहीं, तेरी शक्ति से नहीं, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन है। जिस कार्य को हम नहीं कर पा रहे, जो कार्य नहीं हो रहा, परमेश्वर कह रहा है मेरी आत्मा के द्वारा वो कार्य होगा। मेरी आत्मा के द्वारा वो कार्य होगा। आगे, मुझ सेनाओं के परमेश्वर का यही वचन है। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे बेटा, हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, क्या है? हे बड़ी समस्या। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कलीसिया के लिए, जो आपके जीवन के अंदर समस्या है उससे कहो, समस्या तू क्या है? अगर अब तक हम मेरे प्रियो बल शक्ति से कार्य कर रहे हैं तो स्टॉप कर दे वहीं पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कलीसिया से बात कर रहा है। अपनी बल, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना बंद करो, छोड़ दो, क्योंकि जो होगा वो मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरी आत्मा करेगी। हे पहाड़, अपनी समस्याओं से कहो, हे समस्या तू क्या है? आगे, कलीसिया के सामने तू मैदान हो जाएगा। कलीसिया के सामने तू मैदान हो जाएगी। हालेलुया। कलीसिया के सामने वो समस्या मैदान होने जा रही है। एक्सेप्ट करें इस बात को, आमीन बोले, होगा। हालेलुया। आगे,
चोटी का पत्थर जो तुझे अटक अटक कर रहा है, तुझे तकलीफ दे रहा है, जो पीड़ा तुझे दे रही है, वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, वो पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े। फिर परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा। फिर परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा। कलीसिया ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, कलीसिया ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। हालेलुया। वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। परमेश्वर भवन को तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसकी नींव हमारे द्वारा डलवाई है और हमारे द्वारा ही वो एक भवन को तैयार करेगा। हालेलुया। आगे। तब तू जानेगा तब तू जानेगा कि सेनाओं के परमेश्वर ने सेनाओं के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। ये प्रॉमिस वर्स परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया के लिए दिया है। इसको एक्सेप्ट करें। जब ये रात को मेरे पास आया, मैंने इसको हंसते हंसते एक्सेप्ट किया और इसको मैंने अपने गर्भ में धारण किया कि 2021 में तो कुछ अद्भुत करने जा रहा है। जिसे विश्वास हो वो बोले हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर 2020 कैसा भी क्यों ना रहा हो, लेकिन 2021 हमारे आशीषों का वर्ष। हालेलुया। इसीलिए अपने ध्यान को अन्य इधर उधर की बातों से हटाकर निशाने की ओर बढ़ाएं। परमेश्वर के राज्य, उसकी धर्म की खोज करें, उसके वचनों का, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, प्रेम और क्षमा से भर जाएं, नम्र और दीनता से भर जाएं, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं हमारे पीछे आने वाली हैं। हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पीछे भागेंगे। हालेलुया। हमें संसार की चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पीछे भागेगी। हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा हमारे पीछे भागेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। क्या हमें आनंद पहुंचा परमेश्वर के प्रॉमिस वर्ड्स के द्वारा? क्या हमने उस आनंद को प्राप्त किया कि परमेश्वर ने इस कलीसिया से इतना खूबसूरत प्रॉमिस किया है? मेरे प्रियो, ये प्रॉमिस बहुत छोटा नहीं है, ये प्रॉमिस बहुत बड़ा है। इसकी गहराई को हम समझें कि हमारे सम्मुख जो पहाड़ है उसे परमेश्वर समतल कर देगा और पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आके कहेगा अनुग्रह हो, इन पर अनुग्रह हो। इस तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वादे हमसे किए हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा कलीसिया सब कुछ बदल जाएगा। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, हर एक जन अपनी समस्याओं को उसके सामने रखे और समस्या से कहे, समस्या तू समतल हो जाएगी। तू जो पहाड़ के समान है, तुझे समतल होना पड़ेगा। तो रबा शंदर बराबर यत्थर बरी रबा शिखिंदिरी भी गंडर बराबर यत्थर रबा शंद बाबा या शिखिंदिरी भी रीमा सुथुरु या शाला रबा शिखिंदिरी भी गंडर बराबर यत्थर रबा। परमेश्वर का आत्मा समय कहता है, अपने मन को बदलो, अपनी कठोरता को तोड़ो, अपने कठोर हृदय को निकालो। परमेश्वर का आत्मा कहता है, अपने कठोर हृदय को निकालो। न तो बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा होगा। बेटा, तू कितनी भी ताकत लगा ले, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। अपने आप को नम्र करो, खुदा के आगे दीन करो, अपनी कठोरता को अपने जीवन से दूर करो, अक्षमा को अपने जीवन से दूर करो, प्रेम के हृदय से, क्षमा के हृदय से, नम्रता से, दीनता से भर जाए। बीते दिनों कुछ भी हुआ, बीते कई वर्षों से आपके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, परमेश्वर का वचन कहता है, बेटा आज उन बातों को भूल जा। कब तक उन बातों में बैठी रहेगी, कब तक उन बातों में बैठा रहेगा, उन बातों से कब तक तू जूझता रहेगा, जूझती रहेगी। मेरे साथ मेरी माँ ने गलत किया, मेरे साथ मेरे बाप ने गलत किया, मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ। कब तक हम इन बातों को सोचते रहेंगे मेरे प्रियो?
ये बातें सोचते सोचते 2020 भी निकल गया मेरे प्रियो। अगर इन्हीं बातों में हम रहे तो 2021 भी निकल जाएगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि 2020 की बातों को आप 21 में लेकर आए। भूल जाए सारी बातों को, भूल जाए जो कुछ आपके साथ हुआ। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करें। उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा मेरे प्रियो। उसकी आत्मा के द्वारा आपकी समस्याएं चली जाएंगी। उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ बदल जाएगा। बस अपनी कठोरता को अपने जीवन से दूर करो। प्रभु यहेजकेल 36 शब्द इसके वचन के अनुसार मांस का हृदय आज तू हर एक को दे दे खुदा। कठोरता को दूर कर मेरे खुदा। गंदे स्वभाव को तू निकाल कर फेंक मेरे परमेश्वर के जीवन से। पवित्र आत्मा गंदे स्वभाव को निकाल कर फेंक। गंदी आदतों को तू दूर कर पवित्र आत्मा एक एक के अंदर से। अभिषेक कर प्रभु। बदल दे खुदा, नया कर दे, नया कर दे। रूहानी और जिस्मानी आत्मा से अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तुरंत उसे माफ कर दे मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु ने भी हमारे हजारों पापों को माफ किया। उसने भी हम पर दया की। यदि हम उसकी दया को अपने ऊपर चाहते हैं तो हम भी दया करें, क्षमा करना सीखें। अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे अपराधों को भी वो क्षमा नहीं करेगा मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर से दया और क्षमा को चाहते हैं तो क्षमा कर दे। जिसने आपका दिल दुखाया आज प्रभु से कह दे, प्रभु मैं इस बहन को, मैं इस भाई को क्षमा करता हूँ। मैं अपने पति को क्षमा करती हूँ। मैं अपनी पत्नी को क्षमा करता हूँ। मैं अपने माँ बाप को क्षमा करता हूँ। मैं अपने बच्चों को क्षमा करता हूँ, करती हूँ। प्रभु इन्हें सामर्थ्य दे क्षमा करने की खुदा। आज हर एक जन पिता ये दुखी है मेरे परमेश्वर। मैं जानती हूँ उनका हृदय जख्मी है खुदा, लेकिन आज इनके जख्मों पर तू मरहम को लगा दे खुदा। मरहम को लगा दे खुदा। और दिल से प्रभु, मन से, पूरे मन से ये सब कुछ क्षमा कर दे खुदा। मन से माफ कर दे खुदा। मन से माफ करना सिखा तू प्रभु। प्रभु आशीष द्वार पर खड़ी है प्रभु। इनके द्वार पर आशीष इंतजार कर रही है। इनकी क्षमा प्रभु इन्हें उन आशीषों से वंचित कर रही है खुदा। क्षमा कर दो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, माफ कर दो। भूल जाओ सब बातों को, बीती बातों को, प्राचीन बातों को भूल जाओ मेरे प्रियो, भूल जाओ। मैं जानती हूँ आप दुखी हैं, लेकिन आपके दुख को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित है। माफ कर दे अपनों को, माफ कर दे जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। तब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। आपकी शक्ति, आपके बल, आपकी ताकत से नहीं मेरे प्रियो, उसकी आत्मा के द्वारा एक बड़ी विजय आपके जीवन में आ रही है। 2021 वर्ष विजय का वर्ष है। इसे मैं यीशु के सामर्थी नाम में घोषित करती हूँ। अपने बच्चों के हृदय में परमेश्वर कठोरता को तू दूर कर। मांस का हृदय दे खुदा। फ्लेक्सिबल बना खुदा इनको। फ्लेक्सिबल जैसा तू फ्लेक्सिबल है खुदा, इन्हें तू वो फ्लेक्सिबिलिटी दे खुदा। कठोरता को निकाल पिता। नम्र कर दे, ऐसा नम्र कर दे खुदा कि ये भूल जाए कि ये कौन है। ये भूल जाए कि ये कौन है। ऐसा प्यार करना इनको तुझसे सिखा दे खुदा। ये वाकई भूल जाए कि ये कौन है। कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ,
उसे भूल के आगे बढ़े यीशु को बना ले निशान इंतजार है तेरा उसे यीशु को बना ले निशान इंतजार है तेरा उसे प्रभु आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय की गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपने परमेश्वर हर एक के जीवन में आपने अद्भुत रीति से कार्य किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का वचन प्यारे परमेश्वर आपने हर एक से बोला, हर एक से बात किया, हर एक के जीवन को परिवर्तन कर दिया प्रभु जी, उसके लिए आपका शुक्रगुजार करते प्रभु, आपकी तारीफ आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। आज का वचन हर एक के जीवन को, हर एक के जीवन की परिस्थिति, हर एक के जीवन के हालातों को बदल दे प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर, आपने जो प्रभु प्रॉमिस किया परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक मेंबर से परमेश्वर आपने बातचीत की प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। खुदावन अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर नम्र और दीनता के साथ प्रभु आपका आदर करते प्रभु जी। खुदावन आपका वचन, आपका कलाम हमारे जीवन में पूरा हो जाए प्रभु। हमारे देश को प्रभु आपके हाथों में कहते परमेश्वर, इस कलीसिया के हर एक मेंबर को आप बढ़ाइए और फैलाइए प्रभु जी। आपसे ऐसी प्रार्थना करते, इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे, हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें, यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।